सभी मित्रों को राधे राधे। पिछली वीडियोज में हमने मेष और वृष राशि के बारे में बात की। अब हम आपको आज मिथुन राशि के बारे में बताना चाह रहे हैं। मिथुन राशि हो या किसी की मिथुन लग्न हो, तो उस जातक में क्या क्या गुण, क्या स्वभाव होगा, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो ये राशि चक्र की तीसरी राशि है। 12 राशियों का जो राशि चक्र होता है उसमें मिथुन राशि तीसरे नंबर पे आती है। इसका प्रतीक होता है स्त्री पुरुष का जोड़ा, जुड़वा, जिसमें एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है। अगर इस राशि के स्वामी की बात करें तो इस राशि का स्वामी ग्रह बुध देव होते हैं। बुध देव बुद्धि, संवाद मतलब बातचीत की कुशलता और चंचलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम लोग आज इसके गुण के बारे में बात करें तो प्रमुख गुण जो होते हैं, तो इस राशि का प्रमुख गुण क्या है? स्वभाव चंचल होता है, जिज्ञासु, किसी चीज को जानने की इच्छा, मिलनसार और वाक्पटु। वाक्पटु का अर्थ होता है कि बोलने में चतुर। तत्व की अगर बात करें तो यह वायु तत्व की राशि है। अब जैसा कि इस जातक का अगर हमें स्वभाव पता लगाना है तो इसका जो तत्व है वायु तत्व, तो वायु तत्व का गुण क्या है? वायु कैसा है? बहती रहती है। वायु तत्व बहती रहती है, कभी इधर बह रही है तो कभी उधर बह रही है। इसी प्रकार से इस जातक के विचार होते हैं। इनके विचारों में बहाव बहुत ज्यादा होता है, वायु की तरह विचरण। कभी ये देखेंगे, किसी को देख लिए कि भैया ये बढ़िया तो पुलिस में आईएएस अफसर है, तो हाँ हम भी अब ऐसे पढ़ाई करेंगे, फिर ऐसा करके कंपटीशन एग्जाम पास करेंगे और आगे चल करके आईएएस बन जाएंगे। या कि अगर कोई दूसरी चीज देख लिए तो उसकी तरफ झुक गए, वहां पे विचार बनने लगा, बैठे यहीं पे हैं लेकिन पहुंच कहाँ गए? आईएएस की कुर्सी पर। तो इसी प्रकार से इनके विचारों में बहाव होता है। अब इसका अगला स्वभाव है द्विस्वभाव। कुछ राशियां चर हैं, कुछ स्थिर हैं। चर राशियों के गुण की चर्चा हमने मेष राशि में की, स्थिर राशियों के गुण की चर्चा हमने वृष राशि में की। तो ये दुस्वभाव अर्थात इसमें दोनों स्वभाव होते हैं। ये कभी कभी तो अत्यंत चलने वाले, चर का मतलब होता है कि इधर से उधर चलते रहना, विचरण करते रहना। और स्थिर का मतलब होता है कि किसी विषय में एक जगह स्थिर होकर के और उस पे विचार करना। तो इनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं। कभी कभी इनमें चर वाला गुण भी पाया जाता है, इनमें चंचलता स्वभाव भी दिखाई देता है, कभी कभी स्थिरता भी दिख जाएगी। अब वात पित्त कफ इत्यादि की बात करें तो ये त्रिधातु की कारक है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर इनको कभी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हुई तो त्रिदोष, वात पित्त कफ बिगड़ने से जो रोग इत्यादि होते हैं उनको होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब धातु मूल जीव की बात करें तो ये जीव राशि है। जीव राशि का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई लाभकारक ग्रह बैठा है या कि ये राशि लाभकारक है तो इसके स्वामी की दशांतर दशा में क्या होगा? जीव के द्वारा लाभ होगा। जीव से मतलब आप समझ रहे हैं कि संसार जगत के मनुष्य से लेकर के जितने प्राणी हैं सब ये जीव के अंतर्गत आते हैं। तो जीव राशि के गुण होने के कारण इसमें जीव से लाभ भी हो सकता है, अगर हानिकारक होगा तो हानि भी जीव से हो सकती है। अब हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो जैसा कि इसका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है? मिथुन, अर्थात दो जोड़े हैं, है ना, दो लोग हैं। तो उस और ये राशि भी द्विस्वभाव की है, दो स्वभाव वाली। तो इनके मस्तिष्क में दो विरोधाभासी विचार चलते रहेंगे, है ना। या कि ऐसा भी हो सकता है कि विचार एक तरह के भी हो सकते हैं, पर हमेशा मस्तिष्क में दो विचार उत्पन्न होंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये होता है कि दिमाग तेज होता है, चूंकि बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि तो होती है। तो कभी कभी ये भी चीज अच्छी लग रही है, इसमें चलें, कि ये चीज अच्छी लग रही है, इसमें चलें।
तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है कि दो विरोधाभासी विचार या समान विचार भी चलते रहेंगे, हमेशा दुविधा की स्थिति में रहेंगे। यह वायु तत्व की राशि है, इसलिए निरंतर प्रवाह और अस्थिरता का द्योतक होती है। मन में कुछ न कुछ तो ये हमेशा सोचते रहेंगे। जिस प्रकार से वायु निरंतर कुछ न कुछ कहीं न कहीं प्रवाहित होता रहता है, तो मन में इनके विचारों का प्रवाह तो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन अस्थिरता होगी, एक जगह ही ये स्थिर नहीं हो पाएंगे, कभी इस चीज पे कभी उस चीज पे। यही कारण है कि ये एक जगह टिकते नहीं हैं, क्योंकि वायु तत्व के कारण ऐसा होता है। इसलिए अच्छा, एक चीज और है, इनके स्वभाव में भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये लोग यात्रा पसंद करते हैं। अब इस राशि की दिशा जो है तो पश्चिम है, अर्थात लाभकारक हुई तो पश्चिम दिशा से लाभ होगा, हानिकारक हुई तो पश्चिम दिशा में हानि होगी। अब शरीर में इस राशि का स्थान कहाँ पे होता है, तो ये काल पुरुष के तृतीय भाव में, काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में ये राशि आती है, जिस कारण से मनुष्य के शरीर में तीधा और बाह में इस राशि का स्थान होता है। तो इस प्रकार से इसका जो स्वभाव होता है, अच्छा अब ये होते कैसे है, अत्यंत बुद्धिमान, वाक्पटु और जिज्ञासु। बुद्धिमान तो होंगे ही, क्योंकि बुध ग्रह की राशि है ना, बुध का प्रभाव रहेगा, बुद्धि तो इनमें रहेगी। अब वाक्पटु, बुद्धिमान और बोलने की कला, ये सब बुध ग्रह के गुण के कारण होते हैं। और जिज्ञासु हैं, इनमें हमेशा जिज्ञासा रहेगी, अक्सर ये लोग कुछ न कुछ जानने की इच्छा में लगे रहेंगे या कि कोई ना कोई किताबें पढ़ते रहेंगे। अब विचारों की स्पष्टता और तर्क शक्ति में ये लोग निपुण होते हैं। भाई चूंकि दिमाग तो अच्छा खासा चल रहा है, दिमाग होता है, तो विचारों की स्पष्टता होगी, जो विचार होंगे उनके स्पष्ट होंगे। और तर्क शक्ति, लॉजिक देने में ये लोग बड़े चतुर होते हैं, क्योंकि दिमाग इनका अच्छा चलता है। बुध ग्रह भी तर्क शक्ति का, बुद्धि का कारक होता है। तो इस कारण से ये गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। सामाजिक मिलनसार और संवाद प्रिय होते हैं, है ना। तो ये जो है बुध जो है पृथ्वी तत्व का ग्रह है, तो उसका गुण व्यावहारिक होना, पृथ्वी तत्व मतलब व्यावहारिक होना, तो वही ये सामाजिक मिलनसार और संवाद प्रिय होते हैं। कभी कभी चंचल और अस्थिर स्वभाव के कारण निर्णय लेने में इन्हें कठिनाई होती है। वही कारण होता है कि दुस्वभाव राशि है, बुद्धि चंचल है, वायु राशि है, तो कभी ये अच्छा लग रहा है, कभी वो अच्छा लग रहा है, एक जगह कहीं पे टिकना नहीं है। तो होगा क्या कि इन्हें निर्णय लेने में कठिनाई समझ में आ सकती है। ये लोग तेज सोच वाले होंगे, दिमाग तो अच्छा चलेगा, बातचीत में कुशल होंगे, क्योंकि बुध बुद्धि का गुण है, बुद्धि है तो कुशलता तो आएगी। और बहुपक्षीय रुचियों वाले होते हैं, कई चीजों में इनकी रुचि होगी। ये लोग नए अनुभवों और ज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ये बात हमने अभी पहले यहाँ पे ऊपर आपको बताई है, तो वही चीज है कि ये लोग नए अनुभव लेने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। कभी कभी इनका मूड जल्दी बदलेगा चर गुण के कारण, जिससे इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, कि ये कार्य करेंगे कि वो कार्य करेंगे, क्योंकि मूड इनका चेंज हो सकता है। इनमें बहुत कार्य करने की क्षमता भी होती है, लेकिन एकाग्रता की कमी होती है। दिमाग अच्छा है, कार्य क्षमता होगी, लेकिन ये इससे गहरा रह नहीं पाते हैं, ये तत्व है। इस कारण से एकाग्रता में इनके कमी होगी। नवीन विचारों और रचनात्मकता से भरपूर रहते हैं। अब अगर इनके करियर की बात करें, तो बुध के जो गुण हैं, ये लोग पत्रकारिता, लेखन, शिक्षण, मार्केटिंग और संचार जैसे क्षेत्रों में चमकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ऐसे कार्य जिनमें बुध चूंकि वाणी का कारक है, तो वाणी या कि तेज दिमाग जिनमें ये चीजों का उपयोग होता हो, तो जैसे पत्रकारिता हो गई, लेखन हो गया, शिक्षण हो गया, मार्केटिंग, संचार, इन क्षेत्रों में चमकते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता इन्हें टीम में लोकप्रिय बनाती है ना। ये जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे ये बड़े लोकप्रिय रहेंगे। बातचीत की अगर बात करें तो रोमांटिक, मजेदार और हंसनुमा बात करते हैं। अक्सर ऐसा बात बोलते रहते हैं जिससे कि लोगों को हंसी आए। मानसिक जुड़ाव इन्हें बहुत जरूरी लगता है ना।
केवल भावनात्मक नहीं, बौद्धिक संबंध भी चाहिए। भावना से तो ठीक है, संबंध जुड़ाव है ही, बुद्धि से भी इनके जैसा हो तो इन्हें अधिक अच्छा पसंद आता है, जो कि इसकी दोहरी प्रकृति और बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। दोहरी प्रकृति वही है, दो स्वभाव हमेशा चलेंगे। बहुआयामी मतलब कई सारे कार्यों को करने में निपुण होंगे। प्रेम और संबंध की बात करें तो रोमांटिक होंगे, लेकिन स्वतंत्रता पसंद करेंगे, है ना। और भावनाओं को ये शब्दों में व्यक्त करने में बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि भावनाएं तो इनकी बहती रहती हैं, लेकिन दिमाग होता है तो उस बात को ये आपके सामने रखने में भी बड़े कुशल होंगे। कभी कभी भावनात्मक गहराई की कमी भी महसूस हो सकती है। अब स्वास्थ्य और जीवन शैली की अगर बात करें तो इन्हें मानसिक थकान और तनाव की संभावना हो सकती है। भाई जब दिन भर ज्यादा सोचेंगे इधर उधर तो दिमाग में जोर पड़ेगा ही। फेफड़े, कंधे, हाथ और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। फेफड़ा, कंधा, हाथ, ये जो तृतीय भाव में राशि पड़ती है काल पुरुष के, उसके कारण से तंत्रिका क्षेत्र ये जो है, तो चूंकि तंत्र का कारक जो है तो बुध होता है, इसलिए अगर समस्याएं होंगी तो इन्हीं चीजों से जुड़ी समस्याएं होंगी। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम करें तो इन्हें लाभ होगा। तो इस प्रकार से मिथुन राशि के जातकों के बारे में हमने चर्चा की। जिनकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, उन दोनों में ये गुण पाए जाएंगे। अब आप अपनी कुंडली में या किसी और की कुंडली में इन बातों को आजमा सकते हैं, और आपके अनुभव में क्या आया आप हमें इस वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही सभी राशियों का, हम तो पूरी कुंडली का ही देखने का जो प्रकरण हमने चालू किया है, उसमें एक तरफ से इसी प्रकार से सरल शैली में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही कमेंट में अपने अनुभव भी हमें बताइए, तो हमें लगेगा कि हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। अब मिलते हैं अगले कर्क राशि में। अभी तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता की।